लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। लोकतंत्र का राज है वोट और इस राजकाज की आवाज है जनता। जनता ही निर्वाचक, जनता ही निर्णायक। अपने मत की स्याही से लोकतंत्र की पुस्तक में 18वीं लोकसभा का अध्याय रचने को तैयार मतदाताओं को साधुवाद। साधुवाद उन तमाम नव मतदाताओं को भी जो प्रथम बार प्रवेश करेंगे मतदान कक्ष में। अग्रिम साधुवाद उनको भी जो निर्वाचित 18वीं लोकसभा सदस्य के रूप में देश के नए संसद भवन में विकास के संकल्प के साथ अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और बड़ी जनसंख्या की शक्ति समेटे हमारा देश मतदाताओं की आकांक्षाओं, संकल्प और ऊर्जा से धड़कता है। युवा देश की युवा शक्ति के हुनर और दम से दुनिया को परिचित कराने का एक अनमोल अवसर है हमारे सामने और तैयार है देश का युवा। मेरा नाम प्रतीक है और मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा से हूँ। वो आपने सुना होगा कि जो एक वोट है वो इतनी ताकत रखता है कि वो किसी सरकार को गिरा भी सकता है और सरकार को बना भी सकता है। वोट की शक्ति है वो पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा संदेश नागरिकों तक पहुंचाती है कि जो हमारा वोटर है वो ये समझ रखता है कि किसे सत्ता में रखना है, किसे हटाना है। वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, जिम्मेदारियों को निभाता है। भारत जो है सच्चे लोकतंत्र का और अच्छे लोकतंत्र का इसका उदाहरण भी आपका लोकतंत्र में जो वोट है उसकी शक्ति जो है वो दुनिया को ये बताता है। जब आपकी मुलाकात हो ऐसे बुजुर्गों से जो अपनी अवस्था का ध्यान न करके लोकतंत्र में अपनी आस्था की बात करें तो कहीं न कहीं आपको इस लोकतंत्र की शक्ति का भी पता चलता है। उमेश शर्मा जी की आयु लगभग 85 वर्ष है। आपने वोटर के साथ साथ मतदान कर्मी का भी दायित्व अनेक बार निभाया है। 96 में राजस्थान गवर्नमेंट से रिटायर हुआ और पहले इलेक्शन से लेके आज तक के जितने भर भी इलेक्शन हुए मैं किसी न किसी ढंग से प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट ये सारे काम मैं करता रहा। वोटिंग करने के लिए पहले नागरिक को इस ढंग से तैयार होना है कि वो सही जगह सही व्यक्ति को अपना वोट डालें। जिन व्यक्तियों को चुनाव में वोट डालते हैं वो लोग भी ये ध्यान रखें कि उनको भारत की जनता के लिए काम करना है। लोकतंत्र में सजा ये भारत। लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ और संबंध क्या शिक्षा से भी होता है? आइए मेरे साथ कुछ लोगों से बातें करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। पर जरा पहले अपनी स्कूटी का पंचर बनवा लें। रास्ते की इस गुमटी पर अपने काम में तत्पर हैं ये युवा साथी। हम खड़े हैं एक पंचर की दुकान पर और हमारी गाड़ी का पंचर बनाया है जिन्होंने। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अफसर अली है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये बना है आप? हाँ जी, बना हुआ है। वोट क्यों देना चाहिए? जरूरी इसलिए सर, अगर सरकार बनती है तो उस हिसाब से राज्य का काम सही होता है। हम लोग गरीब आदमी है, उस हिसाब से हम लोग को रोजगार मिलता है, काम मिलता है। आप जब किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं तो किस आधार पर वोट करते हैं? हमारे वो काम काज हो गया, उस पर विकास हो, उस पर काम हो, हमारा इलाज अच्छा से हो, आने जाने का सारा चीज़ का। आप युवा हैं, बहुत सारे युवा आपसे मिलते होंगे जो वोट के दिन आप वोट देने गए हैं, बट वो युवा वोटर कार्ड होने के बावजूद वोट देने नहीं जाते हैं। उनको भी देना चाहिए सर, हर एक नागरिक को वोट देना चाहिए। जिस दिन वोटिंग होती उस दिन का आपकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ता होगा। अगर एक दिन हम सालों भर काम कर रहे हैं और एक दिन बंद कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वोट का दिन हो तो एक दिन वोट डालने जरूर जाए आदमी। नौजवान, बुजुर्ग जो भी है, जैसे भी है, वोट डालें। लीजिए,
स्कूटी का पंचर भी बन गया और बात भी हो गई। अभी एक और काम याद आ गया, सब्जी लेनी थी। वो रहा सब्जी का ठेला और अब मेरे साथ में है ये सब्जी विक्रेता। मेरा नाम महेंद्र प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला गोपालगंज, बिहार। यहाँ पर लगभग 2019 से रह रहे हैं। कितना पढ़े हैं? 10+2 है। आपका यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह है? वोटर ID कार्ड होता है ना, मैं उसको ऑनलाइन 3 बार करा चुका हूँ, लेकिन तीनों बार में एक ही बार नहीं आया। जो आपके BLO होते हैं उनसे बात नहीं की? BLO से बात हुआ, तीनों बार बोले कि नहीं भाई अब अपना वो फार्म भरवा लीजिए। कुछ कमी जैसी नहीं लगती है? कमी तो बहुत लगती है उससे। वोटर ID फिर से अब कोशिश करेंगे बनवाने के लिए। वोट देना क्यों जरूरी है? जो भी समस्या होता है रोड के और अनाज के या जो भी राशन वासन का, इससे हमें सरकारी सुविधा मिलती है। महेंद्र से बातचीत के दौरान 1-2 ग्राहक भी आए। एक ने बड़े यत्न पूर्वक टमाटर के ढेर में से अपने काम लायक टमाटर निकाले, दूसरे ने ये काम सब्जी वाले के भरोसे पर छोड़ दिया, जबकि टमाटर के लिए पैसे दोनों ने दिए। हमारे वोट का भी तो मूल्य है, हम उम्मीदवार का चयन भी यत्न पूर्वक क्यों न करें, या फिर किसी दूसरे के भरोसे पर छोड़ दें। मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह पहला विकल्प ही चुनेंगे, यानी चयन का। और इस चयन प्रक्रिया में आपकी सहायता करेगा एक ऐप, जिसे आप अपने मोबाइल पर बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है नो योर कैंडिडेट, जिसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र के चुनाव उम्मीदवारों के बारे में छानबीन कर सकते हैं। और हाँ, क्या आपका भी वोटर कार्ड अब तक नहीं बन पाया है? महेंद्र तो अपनी कोशिश में लगे हैं, आप भी जल्दी कीजिए। जनमत में रहे आपका भी मत। मतदाता इस लोकतंत्र की शान है, जनमत ही इस देश की पहचान है। पर जागो रे जागो देश के मतदाता। एक छोटी सी बात समझने की और भी है। हम तो धनिया भी चुनकर लेते हैं, कपड़े लेने निकले तो दर्जनों दुकान छान मारेंगे, वर वधू के चुनाव में पूरी तर्क बुद्धि लगा देंगे, घरेलू सहायक तक का बायोडेटा निकाल लेंगे। और तो और अगर मुफ्त भी मिल रहा हो तो उसमें भी अपनी चयन क्षमता का बेजोड़ प्रदर्शन कर ही देते हैं। इसी तर्क, निष्ठा और विवेक का परिचय सही समय पर होना चाहिए। यही समय है, अब सही वक्त है, रहने का नहीं है, करने का वक्त है। ये इंडिया का टाइम है। मैं प्रबुद्ध गौतम, लखनऊ से। आप किसी रोज सुबह सोकर उठे, अखबार खोलें और पाएं कि कल तक जो निज़ाम था मुल्क में वो बदल गया है और इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। तब शायद हम ये एहसास करेंगे कि वोट का महत्व क्या होता है। आप वोट देते हैं, भले उससे सरकार बने या आपकी मर्जी की सरकार ना बने, फिर भी वो आपका एक मत होता है। एक दिन आपको मौका मिलता है जब आप बटन दबाकर या बैलेट पेपर से उस चीज को व्यक्त करते हैं। मेरा नाम सीमा वाघमारे है और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रहती हूँ। चुनाव हमारे देश की दिशा तय करते हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। कई बार होता है कि आपके पापा या दादा जिसे वोट करने का कहते हैं, आप उसे वोट दे आते हैं। अगली बार ध्यान रखिए कि सुने सबकी लेकिन करे मन की और वोट जरूर दे। मतदान का मतलब एक नई सी जिम्मेदारी। लोकतंत्र का ध्यान करेंगे, मत की शक्ति का मान करेंगे, देश पर्व में बड़े ही गर्व से निश्चित हम मतदान करेंगे। अपनी ही सरकार में अपनी भागीदारी। एक लोकतंत्र सच्चे अर्थों में लोकतंत्र और लोकसभा सच्चे अर्थों में लोकसभा तभी कहलाएगी जब उसमें प्रतिनिधित्व होगा लोक यानी जनता का। नई संसद में गठित होने वाली 18वीं लोकसभा भी प्रतीक्षा कर रही है इसी लोक निर्णय का। रहिए तैयार। नमस्कार।